हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। विवेक दिस साइड फ्रॉम फिनटेक प्रो, जहां पर बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। सप्लाई के सेशंस हमारे चल रहे थे और आज इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई से रिलेटेड। टाइप्स ऑफ सप्लाई, जीएसटी के अंदर कितने टाइप्स की सप्लाई होती है उसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। चलिए नोट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आती है टैक्सेबल सप्लाई। अब टैक्सेबल सप्लाई नाम से ही क्लैरिफाई है, ज्यादा कुछ क्लैरिफाई करने की जरूरत नहीं है। वो सप्लाई जिसके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा उसको टैक्सेबल सप्लाई यहां पर बोला जाता है। तो सप्लाईज ऑन विच जीएसटी इज लेवीड एंड द सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स, उसको बोला जाता है टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है। अब ये सारी सप्लाई आपको क्यों जरूरी है, ध्यान रखिए। जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर रहे होंगे, चाहे GSTR-1 हो, GSTR-3B हो, GSTR-9 हो, GSTR-9C हो, कोई सी भी जीएसटी रिटर्न हो, वहां पे आपको ये टर्म अलग अलग जगह पर मिलेगी। कहीं पर लिखा होगा आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, कहीं पर लिखा होगा इनवर्ड टैक्सेबल सप्लाई, कहीं पर नॉन जीएसटी सप्लाई, एग्जाम सप्लाई। तो उनका एक्चुअल में मतलब क्या है वो हम आज के सेशन में समझ रहे हैं। मेरे पास एक कॉल आया कल एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का। सर मैंने आपका कोर्स लिया हुआ है, मुझे इंटरव्यू देने के लिए जाना है। उनका बहुत बढ़िया बात है, देखो आप कोर्स में से सीखो, चीजें सीखो, एनालाइज करो, अच्छे से इंटरव्यू देकर के आओ। सर आपने आधा प्रैक्टिकल सिखाया हुआ है, आधी तो थ्योरी है, थ्योरी में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैंने कहा क्यों, थ्योरी आती है तुमको प्यूरी? मैंने कहा, बच्चा बोलता है नहीं सर थ्योरी मेरे को आती तो नहीं है, लेकिन मेरे को खाली ना प्रैक्टिकली सीखना है। कल मैं इंटरव्यू देने जाऊंगा तो वहां पे प्रैक्टिकली पूछेंगे, मेरे से काम करवाएंगे वो, तो मेरे से रिटर्न्स के बारे में पूछेंगे। मैंने कहा अच्छा, रिटर्न जो फाइल की जाती है, जो रिटर्न का फॉर्म है वो कहीं लिखा होगा, कहां लिखा है वो रूल्स में डिफाइन होता है। वो रूल्स एक्ट के अंदर, एक्ट के साथ में रूल्स जो है वो बनते हैं। आपको अगर एक्ट नहीं पता, आपको अगर लॉ नहीं पता, खाली फॉर्म फाइल करना सीखने के लिए अगर आप आए हो, तो आप फॉर्म फाइल करने के लिए कोर्स लेने की जरूरत क्या थी? अरे भाई यूट्यूब पे डालो GSTR-1 फाइलिंग, मिल जाएगी वीडियो, देख लो जाके। अरे मेरी मिल जाएगी, किसी और की नहीं। मैंने इतनी डिटेल वीडियो 2.5-3 घंटे की वीडियो बनाई है, GSTR-1 कैसे फाइल की जाती है, जाके देख लो। पैसा क्यों खर्च करते हो? लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर आपको टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, रिलेटेड सप्लाई का डिफरेंस नहीं बताया। जीएसटी में भाई कुछ थ्योरी होता ही नहीं है। क्या थ्योरी है जीएसटी में, बताओ कौन सा सेक्शन थ्योरी का है? सप्लाई आप पढ़ रहे हो, अगर आपको यह नहीं पता कि अगर सप्लाई क्या है, आप अगर यही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि सप्लाई क्या है, तो क्या फायदा हुआ? आप कैसे काम करोगे बताओ? आप किसी मंदिर में इंटरव्यू देने के लिए गए, मंदिर की अकाउंटिंग करनी है आपको, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसकी अकाउंटिंग करने के लिए गए। वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया, बताओ हमको जो डोनेशन मिलती है उस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? कैसे डिटरमिन करोगे भाई बताओ? इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा है, बताओ कैसे डिटरमिन करोगे? जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो सप्लाई है या नहीं है। बताओ ट्रस्ट को जो डोनेशन मिलती है, जो रिलीजियस ट्रस्ट होते हैं उनको जो डोनेशन मिलती है वो क्या होता है? बताइए, आप बताइए। आपने सप्लाई पढ़ लिया, समझ लिया आपने सप्लाई, सेक्शन 7 समझ गए ना? अब अगर सेक्शन 7 समझ गए हो तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? क्वाइड प्रो क्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाइड प्रो क्यू? इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। भगवान से मांगने जाते हो क्या? मांगने जाते हो, बट क्या एक्चुअल में समथिंग इन रिटर्न कुछ मिलता है? आपने मंदिर में 100 रुपए चढ़ाए, किसी ने कुछ भी नहीं चढ़ाया, उसके बदले में क्या मंदिर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देता है? दान पेटी में, मंदिर की दान पेटी में 100 रुपए डालो, 1000 डालो, 10,000 डालो, आपको जो सर्विस दी जा रही है वही उस पर्सन को भी मिलेगी जिसने कुछ भी नहीं दिया। तो इसका मतलब वहां पर आपको कुछ भी समथिंग इन रिटर्न नहीं मिलता, कंसिडरेशन नहीं मिलता। इसका मतलब सेक्शन 7 में वो सप्लाई नहीं है। सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। बोलो। अब इंटरव्यू में तो यह भी पूछा जा सकता है ना? इंटरव्यू में यह भी पूछा जा सकता है कि नॉन जीएसटी सप्लाई और एग्जाम सप्लाई, या नॉन जीएसटी सप्लाई और जीएसटी टैक्सेबल सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है? खाली फॉर्म फाइलिंग में वो सारी चीजें डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं है। जीएसटी में नथिंग इज थ्योरी, कुछ भी थ्योरी नहीं है। ये सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको कहीं ना कहीं काम आती हैं, आप करते हो। कई बार आपको पता नहीं होता, कई बार जो है प्रैक्टिकली आप वो चीज सीख जाते हो, बट आपको उसके पीछे की रीजनिंग नहीं पता होती। तो दिस इज नॉट थ्योरी, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल एक्सपोजर, जिसमें आपको चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, अब इतना ज्ञान दे दिया सर, काम की बात करो। टैक्सेबल सप्लाई समझाओ जल्दी से। तो टैक्सेबल सप्लाई का मतलब कुछ भी नहीं है, इसको छोड़, ऐसे कांटा लगा दो।
जो आपको आगे समझाऊंगा ना, अगर उसमें से कहीं फॉल नहीं होती वो सारी सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में फॉल हो जाएगी। सेकंड नंबर है एग्जाम सप्लाई। एग्जाम सप्लाई का मतलब क्या होता है, देखो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है, आगे जाके अभी हम पढ़ेंगे। मैंने आपको ऐसे एक एग्जाम्पल दिया था। कौन सा एग्जाम्पल दिया था आपको मैंने? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि भाई जो एग्रीकल्चरिस्ट होता है, एग्रीकल्चर वाला एग्जाम्पल, टोमेटो केचप वाला एग्जाम्पल ध्यान है, वहां पे एग्रीकल्चरिस्ट ने जब आगे किसान केचप को अपना टमाटर बेचे थे, उस टमाटर के ऊपर जीएसटी नहीं लगा था। ध्यान आया आपको? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था वो। ये थ्योरी की क्लासेस नहीं है भैया, ये सब प्रैक्टिकल होता है। क्यों नहीं लगता? बिकॉज गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, जिसको डिटेल में हम आगे चर्चा करेंगे, एक एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी समझो, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि भैया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अगर आप बेच रहे हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई फार्मर अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेच रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो उस एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर जो जो आइटम कवर है, अब मैं अगर आपको एग्जम्पशन नोटिफिकेशन पढ़ाने लग जाऊं और आप बोलो थ्योरी पढ़ा रहे हो, अरे भाई तुमको अगर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन नहीं पता तो तुम कैसे प्रैक्टिकली काम कर पाओगे? तो जरूरी है ना ये चीज भी समझना। नथिंग इज थ्योरी इन जीएसटी में और इनकम टैक्स में, कुछ भी थ्योरी नहीं है, सब प्रैक्टिकली काम हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम सप्लाई का मतलब एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर जो हमारी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो हमारी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन है उसके अंदर जो जो आइटम है, जो जो आइटम उसके अंदर स्पेसिफाई की हुई हैं, सप्लाई स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी वाया नोटिफिकेशन के थ्रू, उस पे जो है उनको बोला जाता है एग्जाम सप्लाई। इसके ऊपर आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप खाली एग्जाम सप्लाई दे रहे हो तो आपको उसके ऊपर कोई भी आईटीसी नहीं मिल पाएगा। तो ये थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। आईटीसी इस पर कोई जीएसटी लगता नहीं है, आईटीसी इस पर अवेलेबल नहीं होगा, जिसमें हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाती हैं, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आते हैं। जो टमाटर आप लेकर के आए, सीधा फार्म से लाए और आपने बेच दिया कहाँ पर? डायरेक्टली किसान केचप को बेच दिया। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निल रेटेड सप्लाई। अब निल रेटेड सप्लाई के अंदर क्या आएगा? मैंने आपको रेट्स समझाए थे कि कितने टाइप्स के रेट होते हैं जीएसटी के अंदर। वहां पे एक 0% का रेट भी होता है जिसको निल रेटेड सप्लाई बोला जाता है। मैंने आपको वहां चार्ट में नहीं दिखाया था, लेकिन एक्सप्लेन जरूर किया था कि एक जीरो रेट भी होता है। तो गवर्नमेंट सप्लाईज दैट अट्रैक्ट अ जीएसटी रेट ऑफ 0%। अब देखो प्रैक्टिकली होता क्या है ना, प्रैक्टिकली अगर आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं, 3B फाइल कर रहे हैं, R1 फाइल कर रहे हैं, तो इन दोनों का ट्रीटमेंट लगभग सेम होता है। लेकिन थियोरेटिकली अगर आप डीपली लीगली समझेंगे तो दोनों अलग चीजें हैं। देखो दो नोटिफिकेशन है, एक नोटिफिकेशन हमारी है एग्जम्पशन वाली। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में अगर वो आइटम मेंशन है तो उसको एग्जम्प्ट सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, और एक और नोटिफिकेशन है हमारी जो रेट्स बताती है, एक 0% रेट, 2.5% रेट, फिर आपका 6% रेट होता है। मैं सीजीएसटी रेट्स की बात कर रहा हूं यहां पर, है ना, इसको डबल करोगे तो वो रेट्स हो जाते हैं आपके। तो उसके अंदर जो 0% रेट है, नोटिफिकेशन जो है हमारी रेट्स की, उसमें 0% के अंदर जो जो आइटम कवर है उनको बोला जाता है निल रेटेड सप्लाई। तो अगर कोई आइटम जैसे आपका दूध हो गया, फ्रेश मिल्क हो गए, ग्रेन्स हो गए, सॉल्ट हो गया, इसके अंदर बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो गवर्नमेंट को लगता है कि भाई ये चीज़ हमारी जनता के लिए ज़रूरी है, इन चीज़ों पर हम टैक्स नहीं लेंगे। नमक पर भी टैक्स लोगे क्या? ग्रेन्स पर भी टैक्स लोगे क्या? दूध पे भी, फ्रेश मिल्क पर भी टैक्स लोगे क्या? तो इस पर टैक्स जो है वो नहीं लगता है। तो वो 0% रेट के अंदर क्लासीफाई की जाती हैं और इस पर कोई आईटीसी भी आपको नहीं मिलेगा। सर आईटीसी कौन सा आईटीसी की आप बात कर रहे हो? देखो मान लो कि आप जो है फ्रेश मिल्क बेचते हो। अब मिल्क बेचने के लिए अगर आप कोई सर्विस प्रोक्यूर कर रहे हो तो उस सर्विस पे आईटीसी लग करके आ रहा होगा, उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। यानी जो निल रेटेड सप्लाई के लिए आपका आईटीसी आ रहा है उस आईटीसी को आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम सप्लाई में भी सेम है, एग्जाम सप्लाई में भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन ये दोनों अलग किस वजह से होते हैं? नोटिफिकेशन की वजह से दोनों अलग होते हैं। ये नोटिफिकेशन कौन सी है? ये हमारी एग्जम्पशन नोटिफिकेशन होती है, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। और ये हमारी रेट्स की नोटिफिकेशन होती है, जहां जीएसटी रेट्स की जो नोटिफिकेशन है उसमें जो 0% रेट में क्लासीफाई होते हैं उन आइटम को निल रेटेड सप्लाई बोला जाता है। ठीक है,
ओके सर। उसके बाद बारी आती है जीरो रेटेड सप्लाई की। अब जीरो रेटेड सप्लाई क्या होता है, इसको हम एक्सपोर्ट के अंदर डिटेल में समझेंगे। जब आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंडिया के अंदर जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं उसमें एक्सपोर्ट करते हैं, वहां अपना गुड्स भेजते हैं, तो उस केस में उसको जीरो रेटेड सप्लाई बोला जाता है। सर इसको जीरो रेटेड सप्लाई क्यों बोला गया, जरा एक बार एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए। जीरो रेटेड सप्लाई क्यों बोला गया? नील रेटेड में ही डाल देते या एग्जम्प्ट में ही डाल देते? जीरो रेटेड सप्लाई इसलिए बोला गया, देखो टैक्स तो यहां पर भी आपका जीरो लगेगा, लेकिन यहां पे जो आईटीसी लगा हुआ है उस आईटीसी का आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट मिल जाएगा। आईटीसी अवेलेबल, रिफंड आप उसका क्लेम कर सकते हो। आईटीसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ठीक है। इसको रिफंड में और एक्सपोर्ट वाले सेशन में हम डिटेल में समझेंगे कि जीरो रेटेड सप्लाई का रिफंड किस तरीके से क्लेम किया जाता है। एक्सपोर्ट के केस में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो जो आईटीसी आपने क्लेम किया उसका। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ये सर नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या होता है उसको जरा समझते हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाई का मतलब होता है जो सप्लाई जीएसटी के दायरे से बाहर होती हैं। सर ऐसी कौन सी सप्लाई होती है? ध्यान करो, गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन ये आप पढ़ चुके हो। वहां मैंने आपको बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स के अंदर नहीं आती है, जीएसटी के दायरे से बाहर रहती है। सर्विसेज में मैंने आपको कई चीजें बताई थी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होती हैं, शेयर मार्केट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सब के ऊपर भी वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर रहती हैं। और इसके अलावा आगे हम पढ़ेंगे चार्जिंग सेक्शन में अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जो होती है ना, वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। डीजल, पेट्रोल और जो प्लेन का एयर फ्यूल होता है, ये सब भी जीएसटी के दायरे से बाहर होते हैं। तो इन सभी सप्लाईज को बोला जाता है नॉन टैक्सेबल सप्लाई। इनको नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोला जाता है, यानी इन पर जीएसटी लग ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए बहुत छोटा छोटा डिफरेंस होता है, लेकिन मैं तो अपने इंटरव्यू में पूछ लेता हूं, बताइए नील रेटेड सप्लाई और जीरो रेटेड सप्लाई में डिफरेंस क्या है? दोनों पे जीएसटी का रेट जीरो लगता है। और मैं ऐसे पूछता हूं, हम भी इंटरव्यू लेते हैं, हमारी भी फॉर्म है, आते हैं लोग इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे ये सब क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि भाई दोनों में नील रेटेड सप्लाई में भी 0% है, जीरो रेटेड में भी 0% है, बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? और दोनों को पहली बात अलग क्यों कर रही है गवर्नमेंट? नील रेटेड में जीरो रेटेड क्यों नहीं डाल देती? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। इवन मैं ये क्वेश्चन भी पूछता हूं, यहां इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कैंडिडेट, एग्जम्प्ट सप्लाई और नील रेटेड सप्लाई में डिफरेंस बताओ क्या है? दोनों में 0% रेट लगता है, दोनों में आपको आईटीसी भी नहीं मिलता है। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ? मेरा तो भाई वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन रहता है जो कि मैं इंटरव्यू में पूछता हूं अपने कैंडिडेट से कि बताइए भाई इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस है नोटिफिकेशन का। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन जो है, एग्जम्पशन नोटिफिकेशन के अंदर जो आइटम कवर होती है वो एग्जाम सप्लाई के अंदर जाती है, और जो नील रेटेड जीएसटी रेट की जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर 0% रेट में जो सप्लाईज कवर होती हैं वो नील रेटेड सप्लाई के अंदर जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई मैं नहीं समझा रहा, ये सेम सेक्शन 8 में जो हमने पढ़ा था, कंपोजिट सप्लाई क्या होती है, मिक्स सप्लाई क्या होता है, वही चीज यहां पर हमने डाली हुई है। और इसके अलावा जितनी भी सप्लाईज बची उनको बोला जाता है टैक्सेबल सप्लाई, जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। अब ये सभी इंपॉर्टेंट सप्लाईज थी, बिकॉज जब आप जीएसटीआर 1 फाइल करोगे, 3B फाइल करोगे, वहां पर ये सभी सप्लाई जो है आपके काम आएंगी। आशा करता हूं टाइप्स ऑफ सप्लाई आपको समझ में आई होंगी, किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं हम सप्लाईज को, टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई, नील रेटेड सप्लाई, नॉन जीएसटी सप्लाई, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। मिलता हूं आपको अगले इंफॉर्मेटिव सेशन में।